तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज इस गांव सभा में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना हुई है। इस स्थापना के अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय हरेंद्र कुमार गौतम जी और इस मूर्ति अनावरण के समय पूजा बंधन के लिए हम लोग के धर्म गुरु पूजनीय बनते शिव प्रकाश जी और इस मंत्र मंचासीन अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के जिलाध्यक्ष श्रद्धेय स्वरूप प्रसाद जी, श्रद्धेय अयोध्या जी, भीमारी प्रमुख, बहुत ऐसे साथी हैं। सबका नाम लें तो कुछ समय लगेगा, कुछ हम उतनी अच्छी बात कहना चाहेंगे। आज इस गांव में सभी माताएं बहनें और नौजवान बुजुर्गों माता आप सभी को क्रांतिकारी सादर जय भीम। मुझे इस मंच के माध्यम से दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज ये भंगड़ा ग्राम सभा धूम हो गई है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना हुई है। धुंधे गांव के लोग, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन को समझा और इस व्यवस्था को समझा कि हमारे जीवन के मूल्यों में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जिस समाज को पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं और सोने के लिए अच्छे बिस्तर नहीं, ऐसे समाज के लोगों को जिस आज महान भाव ने ये व्यवस्था दिया है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए पूजनीय है और हम लोगों को निश्चित रूप से ऐसे मसीहा जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया, ऐसे महान भाव के, ऐसे महान शख्सियत, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना हुआ है। तो निश्चित रूप से हम लोग धन्य हैं और इस दिशा में काम करने के लिए यहाँ के नौजवान युवाओं को भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन करते हैं। इसके प्रेरणा स्रोत के रूप में श्रद्धेय रामेश्वर लाल गौतम जी, जिन्होंने काफी दिन रात मेहनत करके इस काम को अंजाम दिया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोगों को निश्चित रूप से ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि इस देश में बहुत देश एक सामाजिक संरचना की जो विचारधारा है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है और एक तरफ मनवाद, ये दोनों बात बहुत तेज क्रांति के तरफ फैल रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसके प्रति सचेत होना चाहिए और जैसे पूजनीय भंते जी ने कहा कि मूर्तियां तो हम लगा देते हैं, लेकिन जो उनके विचार हैं हम उसे नहीं अपनाते, ये निश्चित रूप से एक सोचनीय और विचारणीय शब्द है। तो हमें विचार करना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसने इस देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक का, शिक्षा का, और जैसा कि उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और सम्मान के लिए बुद्ध धर्म ग्रहण करो। जैसे हम लोग सुने हैं कि धर्म को धारण किया जाता है, बुद्धम शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के शरण में जाते हैं, धम्मम शरणं गच्छामि, हम धर्म के शरण में जाते हैं, संगम शरणं गच्छामि, हम संघ के शरण में जाते हैं। कैसा संघ? ऐसे बौद्धों के संघ में जाते हैं जहाँ पे शील, सदाचार और संस्कार सिखाए जाते हैं, ऐसे संघ के शरण में जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें कुशलन और कुशलम जाना देते मनुष्य, कुशल और अकुशल कर्मों को जानता वही मनुष्य है। इसकी परिभाषा भगवान बुद्ध ने शील और सदाचार में दिया है। निश्चित रूप से हमें वो शील और सदाचार पे चलना चाहिए, जिससे जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार हो सके।
तो हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता साथी हैं जो आए हैं और अपने विचार रखेंगे। थोड़े से शब्दों में अपने विचार को रखते हुए मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भगवान बुद्ध की करुणा हो भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की करुणा हो साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। हमारे बीच में माता बहन नहीं लोग आई बा, बड़ा त्योहार के समय आई बा, सावन का महीना है। ये देश में 33 करोड़ 56 लाख कोटि देवी देवता पैदा हुए के ना 33 करोड़ 56 लाख कोटि देवी देवता पैदा हुए लेकिन एक भी देवता के दलित समाज के ऊपर शोषण अत्याचार अन्याय नहीं दिखाई देता है। के दिखाई दिला जोने समाज के 4,500 बरस सतावल गई वो समाज के केहू देवी देवता नहीं देखल कि समाज के लोग जो पशुअन व्यवहार बिगावत है, जेके पानी पियले तक के अधिकार नहीं बा, जेके स्कूल में जाए तक के अधिकार नहीं बा, ऐसे भगवान के पूजा करने से क्या फायदा। तो एगो 12 पास लड़की रही, ओकर शादी भई और अपने घरे गई तो सासू माता कहली, माता जी ये तो नहीं हमारे गाँव का परंपरा है, जो लड़की सबसे पहले घरे आएगा वो सबसे पहले काली जी माई थाने जाके पूजा करेगा, उसके बाद घर में जाला। बोले नहीं कल ठीक है, हम आए तो रौरे गाँव का परंपरा है, जैसे रौरे बताए उन्हें कही जाए। दुल्हनिया थोड़ा काली जी के माई थाने के गेट के सामने जब पहुंच दिया तो कह दिया, अरे माँ देखी है सिपहिया गोली चलावता। सासू माता कहलिए तो बड़ा बहुत बाड़ी हो झूठा पहले बाड़ी, अरे पत्थरे का सिपाही है कि दिखावटी है, गोली नहीं चलाई। कहती अच्छा ठीक है, गोली नहीं चलाई। मंदिर के गेटे से अंदर प्रवेश करेगा पहले जो है गाय के थन से दूध पत्थर में कहते हैं माँ आई देखी गैया दूधवा नीचे मिलता हम लुटवा दे रोक दे। सासू माता कहिए पत्थरे का गाय है, इसी को दिखावटी है, दूध नहीं ले। कहती अच्छा ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ल एगो बाघ मुंह आके खड़ा हुआ, दुल्हनिया कहते माँ देखी है बगवा काटे आवता। सासू माता कहिए दुल्हनिया पत्थरे का बाघ है, ये खाली दिखावटी है, काटे नहीं है। कहती अच्छा ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ल सासू माता कहिए दुल्हन आई काली जी का स्थान है, गुड़ हो तो कैसे दी दुल्हन कहती है माँ रौरे बहुत बानी की हम बहुत बानी। ये बताई पत्थरे के सिपाही गोली नहीं चलाई, आप पत्थरे के बाद काटी नहीं, आप पत्थरे के गाय नहीं दूध दे, तब पत्थरे के गाय बिना आशीर्वाद दी है। बोली माता आशीर्वाद दी है तो हम क्योंकि पूजा करे चाहिए नहीं के पूजा करे लाए शंकर भगवान के पूजा करला। जरा हाथ उठाई सभी क्यों नहीं पूजला। तो दुनिया सासू माता कहे तो क्या करे चाहिए गलन से अम्मा हमन के पढ़ल लिखल हमन का समाज बदल गई बा और चली हमन के घरे हमन के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध के पूजा करे के चाहिए। प्रयास से के पूजा करिए, हाथ उठाए भगवान बुद्ध और बाबा साहब के। अच्छा के में जीतिया खेला जीतिया करवा चौथ नवरात्र। अच्छा ये बताई सब जे माता बहन करवा चौथ भूखला उनके पति नहीं मरे चाहिए, नहीं मरे चाहिए। ये मंदिर में हमारे समाज के माता बहन जी में दुराचार होता, व्यभिचार होता, कोई भगवान का मूर्ति बगल में बैठा हुआ लेकिन साथे अन्याय और अत्याचार हो रहा था, लेकिन भगवान नहीं रोक पाता। तो भगवान का कि नहीं अच्छा भगवान बा जे जीविया भूखता उनका लड़का नहीं मरे चाहिए, और जे पत्नी करवा चौथ भूखल तो पति नहीं मरे चाहिए।
ये बताइए गांव में जो सबसे बड़ा पंडित होकर और उनके लड़का का एक्सीडेंट होगा तो मंदिर में जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, तो अस्पताल टेकर बना होगा। सबसे पहले अगर पंडित पुजारी हो उनको सबसे पहले मंदिर में जाए चाहिए, लेकिन सबसे पहले थाना पर जाना नहीं, फिर अस्पताले जाइए। हमें उनके अपने भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन हल्के आपके फरमावन जाता कि हे माता बहन आप लोग भगवान की पूजा करिए, आपका विकास हुई, तो हम उनके विनाश हुई, उनका विकास हुई। हम उनके सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान। ये देखिए देश में बहुत बड़ा ये कुचक्र चलता, भारत के संविधान के बदले खातिर एक हमको और आपको अधिकार के लिए लड़ाई लड़े की पड़ी, और जब तक हम इनकी लड़ाई नहीं लड़े तब तक हमें कुछ होने वाला नहीं। सीधा चौरसिया एक हिंदू महासभा बनाया बिहार का, और जब हिंदुओं के ब्राह्मणों के बीच में जाते हैं और कहते हैं हम तो हिंदू महासभा बनाए, आप लोग मेरे साथ आइए। ब्राह्मणों ने कहा अरे भाई आप कौन से हिंदू हैं, आप तो शूद्र हैं, आप कैसे हिंदू महासभा बना सकते हैं? तो साथियों हम लोग कितना बेहतर काम करेंगे। निश्चित रूप से ये मनवादी व्यवस्था के लोग हमारे विचारों को नहीं मानेंगे। निश्चित रूप से हमें इस देवी देवता के चक्कर को छोड़ करके इस देश का सबसे बड़ा भगवान हम लोगों के लिए जीता जाता उदाहरण है। यदि कोई आपको प्रताड़ित करता है तो सबसे पहले जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा एटीएम है वो है भारत का संविधान। कोई आपकी हत्या करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई पढ़ने नहीं देता है, कोई वोट नहीं डालने देता है, कोई प्रधानी नहीं लड़ने देता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान करता है। तो साथ में हम लोग को संविधान के लिए एकजुट होना होगा। सभी धर्मों और जातियों को व्यवस्था को छोड़ करके हमें भारत की संविधान की रक्षा करनी है। यदि हम भारत की संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे देश खतरे में है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हमारे बीच में बहुत सारे, अभी आपने देखा होगा एक राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ग्रहण कर लिया, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। एक चंद्रशेखर यादव है, कृषि शिक्षा मंत्री है बिहार का, उन्होंने इस बात को दोहरा दिया, उसको बहुत सारे विरोध करना पड़े। अभी एक देखिए स्वामी साहब मौर्य पूरे देश में छाए हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि सभी जो है मंदिर बुद्ध विहार रहे हैं लेकिन कोई माइक लाने मुकदमा लिखा दिखा दे। इसी सुरक्षा कौन कर रहा है? ये भारत का संविधान कर रहा है। इस नाते हम लोगों को भारत के संविधान के लिए अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार रहिए। निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा होगी और इस भारत के संविधान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। निश्चित रूप से आपके जीवन सफल होंगे और इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है। एक बात और कहेंगे, इस देश में बहुत सारे लोग सब लोग जाके पूजा चढ़ावा था, अपने अंतिम बात हम रखा तभी आज तक केहू ऐसा देवी देवता नहीं पैदा हुआ जे कहते कि हम एक बिना स्कूले गए एक लड़का डीएम पैदा करेंगे। तो गुलाम आई तू हमारे बेटा के डीएम बना दो, तोरे के अलग जिंदा शेर हम चढ़ा दे कि शेरे के पूजा चढ़ावेला। बाबा साहब ने कहा था बलि बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की नहीं। ऐ मेरे समाज के लोगों, शेर बनना सीखो। जिस दिन तुम्हें ये जान जाएगा ये समाज शेर हो गया है, वो दिन हमारे समय आके बुलाकर खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस नाते साथियों हम निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए निश्चित रूप से एकजुट हो, तभी जाकर के हमारा समाज आगे होगा। जय भीम, जय भारत।